साइकोलॉजिस्ट था, ये बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट मानता है। उर्दू में पियाजे का इदराकी नशोनुमा, कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी था उसको हम उर्दू में पियाजे का इदराकी नशोनुमा कहते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जो भी टेट एस्पिरेंट्स है और डीएससी के जो एस्पिरेंट्स है ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बाइलिंगुअल तैयारी करें, क्योंकि हमारी बेसिक एजुकेशन उर्दू से हुई है। अगर हम मवाद की कमी की वजह से कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है तो हमें बाइलिंगुअल स्टडी करने से वो कन्फ्यूजन दूर हो सकता है आसानी से। तो आज हम समझेंगे कि पियाजे के थ्योरी में कितने स्टेजेस थे और वो स्टेज बाय स्टेज बच्चे की एज भी क्या है। तो फर्स्ट स्टेज है हिस्स व हरकत का दर्जा, सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ टू 2 ईयर्स चलता है। ये स्टेज बर्थ टू 2 ईयर्स, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बर्थ टू 2 ईयर्स है। यहाँ ये बात याद रखें। इस स्टेज में बच्चे के चंद पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझें। ये स्टेज में बच्चे के सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं, वो हवा से खमसा के जरिए नॉलेज को गेन करता है, एक्टिविटीज करते रहता है अपनी लाइफ में। सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? कोई भी चीज़ हाथ में छू के उसे महसूस करके, बॉल दे और गुड़िया दे, डॉल दे, उसे छू के महसूस करता है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और यहाँ इमिटेशन, बच्चे नकल करते हैं अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, एल्डर्स की। जो भी बच्चे अब जैसे कि पकवान करते हैं, खेलते हैं, तमाम इमिटेट करते हैं। यहाँ पर बर्थ टू 2 ईयर्स में इमिटेट करना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एक बच्चे के सामने आप डॉल बताइए, वो डॉल को फिर से छुपा लीजिए, वो डॉल के पीछे पीछे आता है, उसे बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं टेट में जो कि हम बाद में हल करेंगे। तो ये ऐसा भी देता है क्वेश्चन के गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज में है पियाजे के, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में है। तो सेकेंड स्टेज है माखवल इक़दाम का दर्जा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकेंड स्टेज का नाम अच्छे से याद रखें, सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, माखवल इक़दाम का दर्जा, 2 to 7 ईयर्स। यहाँ पर बच्चे की एज कितनी है? सेकेंड स्टेज में 2 to 7 ईयर्स। यहाँ पर बच्चा इगोसेंट्रिक रहता है और यहाँ पर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। जाहिर है 2 to 7 ईयर्स के बच्चों में लैंग्वेज रैपिडली ग्रो करती है, डेवलप होती है। इगोसेंट्रिक बच्चा अनापरस्त होता है, बहुत जिद्दी है, खुदगर्ज रहता है ये एज में। आप महसूस करेंगे, आपके खानदान के एक बच्चे को लीजिए, यहाँ पर एक मिसाल के थ्रू लिख लीजिए, 2 to जो जिसकी एज 2 to 7 ईयर्स है, और उसकी एक्टिविटीज़ को आप गौर करें। इगोसेंट्रिक रहना, लैंग्वेज डेवलप होना, अच्छी बातें करना, ये तमाम चीज़ें इसमें आते हैं। एनिमिज्म, लिविंग थिंग्स। एनिमिज्म में बच्चा हर चीज़ को लिविंग थिंग समझता है, जिंदा अज्जा में समझता है। अगर उसे चोट लगती है, अब चलते चलते घर में उसको चेयर से ही चोट लगती है तो वो चेयर को मारता है कि ये चेयर से मुझे मार लगा, मैं चेयर को मारूंगा, तो उसको बोलते हैं एनिमिज्म। लॉजिक थिंकिंग नहीं रहती इस स्टेज में, बच्चे को 2 to 7 ईयर्स के एज में लॉजिक थिंकिंग नहीं रहती, इरिवर्सिबिलिटी भी नहीं रहती, रिवर्सिबल नहीं कर सकता। यहाँ पर एक 3 बॉल जमा कर दिए और ये 3 बॉल को ऐसे रो में लिख दिए, तो ये बड़ा है ये छोटा है बोलता है। रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी रहती बच्चे में, रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो ये ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेजेस। तो आप देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इसके एज के हिसाब से ये एक्टिविटी का इजहार कर रहा है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये बच्चे के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूरे साइंटिफिक पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लें, आपके प्रिपरेशन में भी आसानी हो जाएगी कि आप एक इम्तिहान में पियाजे के जो भी थ्योरी है इसके क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकेंगे। तो तीसरा स्टेज है हकीकी व ठोस इक़दाम का दर्जा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ऑपरेशनल स्टेज को ऐसा लिखी हूँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, हकीकी व ठोस इक़दाम का दर्जा। तो इस स्टेज में बच्चे में लॉजिक थिंकिंग आती है, लेकिन किसके विद कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए। जस्ट जो छीते हैं, जो देखते हैं, जो ठोस चीज़ें हैं उसके बारे में लॉजिक थिंकिंग आती, गायब चीज़ों के नहीं आती। यहाँ पर हर बार क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कंफ्यूज कर देता है एस्पिरेंट्स को के लॉजिक थिंकिंग। तो हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में भी लॉजिक थिंकिंग है, इसमें भी है, लेकिन विद कॉन्क्रीट
चीज़ों के लिए लॉजिक थिंकिंग इस स्टेज में लॉजिक थिंकिंग विद एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों, अच्छे से नोट डाउन करें। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए यहाँ पर लॉजिक थिंकिंग डेवलप होती है। रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट, यहाँ से टेट में क्वेश्चन आया है, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट किस प्याजे के किस स्टेज में डेवलप हुआ बच्चे में? रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हुआ। ये स्टेज 7 to 11 ईयर्स। स्टेज अच्छे से याद रखना है और एज बच्चे की अच्छे से याद रखना है, और ये ऑल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7 to 11 ईयर्स हकीकी और ठोस अक़दाम के दर्जा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 ईयर्स चलता है। यहाँ पर रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट रहता है लॉजिक थिंकिंग विद कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए। ये जो रिवर्स है ये बॉल को और ये अरेंजमेंट को सेम बताता है, क्योंकि बच्चे में लॉजिक थिंकिंग डेवलप हुई, चीज़ों को आसानी से अरेंज कर सकता है। इंडक्टिव थॉट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चे में। रस्मी अक़दाम का दर्जा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4th स्टेज है प्याजे का, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रस्मी इक़दाम का दर्जा। तो यहाँ पर लॉजिक थिंकिंग विद एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए डेवलप होती है। साइंटिफिक थिंकिंग, जाहिर है ये एज में बच्चा 11 to 15 ईयर्स का बढ़ जाता है। यहाँ पर एज 11 to 15 ईयर्स में बच्चे में साइंटिफिक थिंकिंग आता है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो पढ़ सकता है, वो आंसर दे सकता है, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए हाइपोथेटिक थिंकिंग भी इसमें आ जाती है। डिडक्टिव थॉट्स, क्रिएटिविटी के थॉट्स जो भी है वो डेवलप होते हैं। तो आप लोग को ये स्टेजेस और एज, बच्चे की एज और ऑल पॉइंट